हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th के हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 8 डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन, ईश्वर से अनुराग। तो चलिए हम अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं। यू मे हैव सीन पीपल परफॉर्म रिचुअल ऑफ वर्शिप और सिंगिंग भजन्स, कीर्तन और कवालीस, or even repeating the name of God in silence, and notice that some of them are moved to tears. Such intense devotion or local of God is the legacy of various kinds of bhakti and Sufi movement that have evolved since the 18th century. आपने अक्सर लोगों को पूजा पाठ करते, भजन कीर्तन करते हुए या फिर शांत में अकेले में भगवान का नाम लेते हुए देखा होगा। और यह भी देखा होगा कि कभी कभी वे भजन करते हुए उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो ईश्वर से अनंत प्रेम करते हैं। वह विभिन्न प्रकार के भक्ति या सूफी आंदोलनों की देन है जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा था। द आइडिया ऑफ अ सुप्रीम गॉड, परमेश्वर का विचार। Before large kingdoms emerged, different groups of people worshipped their own god and goddess. As people were brought together through the growth of towns, trade and empire, new ideas began to develop. बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले अलग अलग समूहों के लोग अपने देवी देवताओं की पूजा करने लगे थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे थे। The idea that all living things pass through countless cycle of birth and rebirth, performing God deeds and bad come to by widely accepted. Similarly, the idea that all human beings are not equal, even at the idea that all human beings birth gained ground during this period. The belief that social privilege come from birth in a noble family or a high caste was the subject of many learned texts. और यह बात जो थी व्यापक रूप से स्वीकार करी जाने लगी कि सभी जीवधारी मतलब जो सजीव लोग हैं वे अच्छे और बुरे कर्म करते हुए अपने जीवन और मरण को प्राप्त करते हैं और उसी के द्वारा वे पुनर्जन्म के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे और बैठ गया कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते। यह मान्यता है कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार या ऊंची जाति में पैदा होने के कारण ही मिलते हैं। कई पंडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। Many people were uneasy with such idea and turned to the teaching of Buddha or the Jains, according to which it was possible to overcome social differences and breaks the cycle of rebirth through personal effort. Others felt attracted to the idea of a supreme god who could deliver humans from such bondage if approached with devotion. This idea, advocated in the Bhagavad Gita, grew in popularity in the early century of the Common Era. बहुत सारे ऐसे विचार था जिसके कारण लोग बेचैन रहते थे, इसलिए वे बुद्ध और जैनों के उपदेश की ओर उन्मुख हुए, जिसके अनुसार व्यक्ति जो है प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर कर सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से भी छुटकारा पा सकता है। कुछ अन्य भी लोग थे जो परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए। यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में यह विचार प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। शिव, विष्णु एंड दुर्गा एज सुप्रीम डाइटीज कम टू बी वर्शिप थ्रू इलेबोरेट रिचुअल्स. At the same time, gods and goddess worship in different areas came to be identified with Shiva, Vishnu or Durga. In the process, local myths and legends become a part of the Puranic stories, and method of worship recommended in the Puranas were introduced into the local cults. Eventually, the Purans also laid down that it was regardless of their caste status. The idea of bhakti became so popular that even Buddhists and Jainists adopted these beliefs. विश्व धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु और दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा किया जाने लगा और इसके साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भी पूजे जाने वाले देवी देवताओं में शिव, विष्णु और दुर्गा का ही रूप माना जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा इससे किस्से कहानियां पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा का जिन पद्धति की अनुशंसा की गई है उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में इस बात का भी उल्लेख किया गया कि भक्त भले ही किसी जाति पाति का हो,
अगर वह सच्ची हृदय से भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर लेता है तो वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्ध और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। अ न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया, नैनार एंड अलवर्स। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार हम पढ़ेंगे, नैनार और अलवर। The 7th to 9th century saw the emergence of new religious movement led by Nainar Sant and Alvar Sant, who come from all castes including those considered untouchable like the Pulaiyar and the Panars. They were sharply critical of Buddhist and Jainism and preached ardent love of Shiva and Vishnu as the path to salvation. They drew upon the idea of the love and heroism of as found in the Shangam literature, example of Tamil literature composed during the early and blended them with the value of bhakti. The Nayanar and the Alvar went from place to place in composing exquisite poem and praise of the deities enshrined in the villages they visited and set them to music. 7वीं और 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का उत्थान हुआ और इन्हीं आंदोलनों का नेतृत्व जो था नैनार और अलवरों ने किया। नैनार शैव संतों को कहते थे और अलवर वैष्णव संतों को कहते थे। ये संत जो थे सभी जाति के होते थे। इसमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी थे। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम के मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईस्वी सन की में समाहित प्यार और सूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया। नैनार और अलवरों ने घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी भी स्थानीय गांव जाते थे वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। Between the 10th and the 12th century, the Cholas and Pandya kings built elaborate temples around many of the shrines visited by Sant poets, strengthening the link between the Bhakti tradition and temple worship. This was also the time when their poems were compiled. Beside hagiographies or religious biographies of the Alvar and Nainar were also composed. Today, we use these texts as source for writing histories of the Bhakti tradition. 10वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी के बीच में चोल और पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवाए जहां की संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया। इसके अलावा अलवारों तथा नैनार संतों की धार्मिक जीवनियां भी रची गईं। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन्हीं जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। फिलॉसफी एंड भक्ति। अब हम देखेंगे दर्शन और भक्ति। Shankara, one of the most influential philosophers of India, was born in Kerala in the 8th century. He was an advocate of Advaita, or the doctrine of the oneness of the individual soul and the supreme court, which is the ultimate reality. He thought that Brahman, the only or ultimate reality, was formless and without any attributes. He considered the world around us to be illusion or Maya and preached reconnection of the world and adoption of the path of knowledge to the understand the true nature of Brahman and attain salvation. भारत के जो सबसे प्रभावशाली दार्शनिक थे उनमें से एक थे शंकर, जिसका जन्म जो था 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। वह एक अद्वैतवाद के समर्थक थे जिसके अनुसार जीव जो है परमात्मा दोनों एक ही हैं, यानी कि जो परमात्मा है और जीव है वो दोनों एक ही है। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र परम सत्य है वह निर्गुण और निरंकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया बनाया है और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया है। Ramanuja, born in Tamil Nadu in the 11th century, was deeply influenced by the Alvars. According to him, the best means of attaining
salvation was through intense devotion to Vishnu. Vishnu in his grace helps the devotee to attain the bliss of union with him. He propounded the doctrine of Vishwanath Ditya or qualified oneness in that his soul, even when united with the Supreme God, remained distinct. Ramanuja's doctrine greatly inspired the new strand of bhakti which developed in North India subsequently. रामानुज जो थे तमिलनाडु में पैदा हुए थे 11वीं शताब्दी में। वे विष्णु भक्त थे और अलवार संतों से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय था विष्णु जी की भक्ति करना और उनकी कृपा दृष्टि को प्राप्त करना। रामानुजम ने विशिष्ट द्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद अपनी अलग सत्ता बनाए रखता है। रामानुज के सिद्धांतों ने भक्ति की नई धारा को बहुत ही प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुआ। अब हम पढ़ेंगे बसवन्ना विश्वसनीय। Basavana's Veerashaivad. We noted earlier the connection between the Tamil Bhakti movement and temple worship. This is turn led to a reaction that is best represented in the Veerashaiva movement initiated by Basavanna and led his companions like Alma Prabhu and Akka Mahadevi. This movement began in Karnataka in the mid-12th century. The Vishvaisva argued strongly for the equality of all human beings and against Brahmanical ideas about caste and the treatment of women. They were also against all form of ritual and ideal worship. हमने पहले पढ़ा था कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अल्लमा प्रभु और अक्का महादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीरशैव आंदोलन में स्पष्ट दिखलाई देता है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में आरंभ हुआ था। वीरशैवों ने सभी व्यक्ति की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांड और मूर्ति पूजा के भी विरोधी थे। द संत ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के संत। फ्रॉम द 13th to the 17th century, Maharashtra saw a great number of sant poets whose songs in simple Marathi continue to inspire people. The most important among them were Danyashwar यानी कि ज्ञानेश्वर, नामदेव एकनाथ and Tukaram, as well as women like Sakhubai and the family of Chokarmala, who belonged to the untouchable Mahar caste. This regional tradition of bhakti focused on the Vitthal temple in Pandharpur as well as on the notion of a personal God residing in the heart of all people. 13वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेक संत कवि हुए, जिसके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियां, चोखा मेला का परिवार और जो अस्पृश्य समझे जाने वाली महार जाति के थे। भक्ति का यह क्षेत्रीय परंपरा पंढारपुर में विट्ठल पर जनमन के हृदय में विराजमान ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित था। विट्ठल शब्द यहाँ पे है विष्णु जी के ही एक रूप के बारे में बताया गया है। These sant poet rejected all the form of ritualism, outward display of piety and social differences based on birth. In fact, they even rejected the idea of reconnection, reunification, and preferred to live with their families, earning their livelihood like any other person while humbly serving fellow human beings in need. A new humanist idea emerged as they insisted that bhakti lay in sharing other pain. As the famous Gujarati Sant Narsi Mehta said, they are Vaishnavas who understand the pain of others. इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया।
यहाँ तक कि इन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार की विनम्रतापूर्वक जरूरतों को पूरा करते हुए सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। इससे एक मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ। जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जान दे। अब हम आगे देखेंगे नाथपंथी सिद्धस एंड योगीज। नाथपंथी सिद्ध और योगी। A number of religious groups that emerged during this period criticized the ritual and other aspects of conventional religion and the social order using simple logical arguments. Among them were the Nathpanthis, Siddhacharya and Yogis. They advocated renunciation of the world. इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्म कांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नाथपंथी, सिद्धाचार्य और योगी जन भी हैं। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। टू देम द पाथ टू सॉल्वेशन ले इन मेडिटेशन ऑन द फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी and the realization of oneness with it. To achieve this, they advocated intense training of the mind and body through practices like yogasana, breathing exercise and meditation. उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन, मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। These groups become particularly popular among low caste. Their criticism of conventional religion created the ground for devotional religion to become a popular force in the northern India. उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। अब हम पढ़ेंगे इस्लाम एंड सूफिज्म। इस्लाम और सूफी मत के बारे में। द संत हैड मच इन कॉमन विद द सूफीज, सो मच सो दैट इट इज बिलीव्ड दैट दे अडॉप्टेड मेनी आइडियाज ऑफ ईच अदर. Sufis were Muslimicist mystics. They rejected outward religiosity and emphasized love and devotion of God and compassion towards all fellow human beings. संत और सूफियों में बहुत ही ज़्यादा समानता थी। यहाँ तक कि यह भी माना जाता था कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया भी। सूफी मुसलमान जो थे वह रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। इस्लाम प्रोपेगेटेड स्ट्रिक्ट मोनोथिज्म और सबमिशन टू वन गॉड. In the 8th and the 9th century, religious scholars developed different aspects of the holy law and theology of Islam. While the religion of Islam gradually became more complex, Sufis provided it with an additional dimension that favored a more personal devotion to God. The Sufis often rejected the elaborate ritual and codes of behavior demanded by Muslim religious scholars. They sought union with God much as lover seek his beloved with a disregard for the world. इस्लाम जो थे उन्होंने एकेश्वरवाद यानी कि एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक कानून, एक अलग रास्ता को अपनाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल देता था। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया।
वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह न करते हुए अपनी प्रियतम के साथ जुड़ा रहना चाहता है। Like a sant poet, the Sufis too composed poem expressing their feeling and a rich literature in prose, including anecdotes and fable developed around them. संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं का व्यक्त करने के लिए काव्य रचना को करते थे। Among the great Sufis of Central Asia were Ghazali, Rumi and Sadi. Like the Nathpanthis, Siddhas and Yogi, the Sufis too believed that the heart can be trained to look at the world in a different way. मध्य एशिया के जो महान सूफी संत थे उनमें से गजाली, रूमी और सदी नामक उल्लेखनीय हैं। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाना पढ़ाया जा सकता है। They developed elaborate method of training using zikr, contemplation, shama, raks, discussion of parables, breath control, etc. under the guidance of a master or पीर। उन्होंने किसी औलिया या पीर को की देख रेख में चिंतन, समा, रक्स यानी कि नृत्य और गाना, नाम जप, नीति चर्चा और सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। Thus emerged the silsila, a spiritual genealogy of Sufi teachers, each following a slightly different method of instruction and ritual practice. और इसी प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादियों की पीढ़ी सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देश और धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका होता था। अब हम देखेंगे A large number of Sufis from Central Asia settled in Hindustan from the 11th century onwards. This process was strengthened with the establishment of Delhi Sultan when several major Sufi centers developed all over the subcontinent. 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी संत मध्य एशिया में आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए थे। द चिश्ती सिलसिला was among the most influential order. It had a long line of teachers like Khwaja Muinuddin Chishti of Ajmer, Kutubuddin Bakhtiyar Kaki of Delhi, Baba Farid of Punjab, Khwaja Nizamuddin Auliya of Delhi and Band Nawaz Jisudaraz of Gulbarg. इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी। जैसे जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद और दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदानवाज जिसुदराज। The Sufi masters held their assemblies in their khanqa or hospice. Devotees of all descriptions, including members of the royalty and nobility and ordinary people, flocked to this khanqa. सूफी संत जो थे अपने खानकाह में विशेष बैठक को आयोजित करते थे जहां सभी प्रकार के भक्तगण जिसमें शाही घराना के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे। इन खानकाहों में वे आते थे। They discussed spiritual matters, sought the blessing of the sant in solving their worldly problem or simply attending the music and dance session. वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे और अपनी दुनिया की समस्या को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे तथा संगीत और नृत्य के जलसों में शामिल होकर चलते थे। Often people attributed Sufi master with miraculous powers that could relieve others of their illness and troubles. The tomb or dargah of a Sufi sant become a place of pilgrims to which thousands of people of all faith thronged. अक्सर लोग यही समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं जिनसे आम लोगों की बीमारी और तकलीफ़ों को छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था जहाँ सभी ईमान और धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठा होते थे। न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में नए धार्मिक बदलाव। द पीरियड आफ्टर द 13th century saw a new wave of bhakti movement in North India. This was an age when Islam, Brahmanical Hinduism, Sufism, various standards of bhakti, and the Nathpanthid Siddhas and Yogis influenced one another. We saw that the new towns and kingdoms were emerging and people were taking up new professional and finding new roles of themselves. Such people, especially craftspersons, peasants, traders, and laborers,
thrown to listen to this new sant and spread their ideas. 13वीं शताब्दी के बाद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आ गई। उसमें नए नए धर्मों का उदय होने लगा था। हमने चैप्टर 6, 2, 3 और 4 में देखा कि वहाँ पे राज्य कैसे उदय हुए, बाजार कैसे उदय हुए। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे नए नए धर्म का उदय कैसे हुआ था। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्प, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए ऐसे जगहों पे इकट्ठा होते थे और फिर इनका प्रचार करते थे। Some of them like Kabir Baba, Guru Nanak rejected all orthodox religions. कुछ ऐसे भी थे व्यक्ति जैसे कि कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे, उन्होंने कुछ संतों से भी सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादियों धर्मों को अस्वीकार कर दिया। Others like Tulsidas and Surdas accepted existing beliefs and practice but wanted to make this accessible to all. Tulsidas conceived of God in the form of Ram. Tulsidas' composition, the Ramcharitmanas, written in Awadhi, a language used in eastern Uttar Pradesh, is important both as an expression of his devotion and as a literary work. तुलसीदास थे और सूरदास थे ऐसे थे कि कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वास और पद्धतियों को स्वीकार कर दिया था। उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया और उन्होंने रामचरितमानस की भी रचना की, जो कि अवधी भाषा की लिखी हुई किताब है। उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सूरदास वॉज एन आर्डेंट डिवोटी ऑफ कृष्णा। सूरदास जो थे कृष्ण जी के एक भक्त थे। His composition compiled in the Sursagar, Sursavali and Sahitya Lahari expression his devotion. Also contemporary was Shankar Deva of Assam, who emphasized devotion to Vishnu and composed poem and play in Assami. He began the practice of setting up Nagaram, Namgar or house of recitation and prayer, a practice that continue to date. सूरदास जो थे सुरावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है, यानी कि सूरदास के जो सूर सागर है वह सुरसावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है और उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है। असम के शंकर दत्त जो इन्हीं के समकालीन थे, उन्होंने विष्णु के भगवान की भक्ति पर बल दिया और असम भाषा में कविताएं और नाटक लिखी। उन्होंने ही नामघर स्थापित किया जो कविता पढ़ने के लिए फेमस था। इसकी पद्धति आज तक चली आ रही है। The tradition also includes संत like दादू दयाल रविदास एंड मीराबाई। इस परंपरा को दादू दयाल रविदास और मीराबाई जैसे संत ने भी शामिल किया। मीराबाई was a Rajput princess married into the royal family of Mewar in the 16th century. Mirabai became a disciple of Ravidas, a sant from a caste considerable untouchable. She was devotee to Krishna and composed innumerable bhajans expressing her intense devotion. इस परंपरा को जो मीराबाई ने इसमें शामिल थी वह एक राजकुमारी थी जिसका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजा से हो गया था। लेकिन मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे उसकी अनुयायी बन गई और वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी। उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव से कई भजन को व्यक्त किया। Her song also openly challenged the norms of upper caste and become popular with the males in Rajasthan and Gujarat. उसके जो गाना थे उसको अपर कास्ट के लोगों ने भी अपनाया और वह राजस्थान और गुजरात में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई। A unique feature of most of the sant is that their work were composed in regional language and could be sung. They become immensely popular and were handed down orally from generation to generation. Usually, the poorest, most deprived communities and women transmitted this song, often adding their own experience. Thus, the song as we have them today are as much a creation of the sant as of generation of people who sang them. They have become a part of our living popular culture. इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृति जो थी क्षेत्रीय भाषा में रची गई थी और इसलिए यह बेहद ही लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। अक्सर ऐसा होता था कि इन गीतों का प्रसारण सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही थी। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव को जोड़ते गए। इसलिए आज जो हम भजन गाते हैं ये हमारे पुराने संतों के द्वारा ही दी गई है। अ क्लोजर लुक कबीर के बारे में हम जानेंगे।
Kabir, who probably lived in the 15th-16th century, was one of the most influential sant. He was brought up in a family of Muslim Julaha or weavers settled in or near the city of Banaras. We have little reliable information about his life. We get to know of his ideas from a vast collection of verses called Sakhi and Pats, said to have been composed by him and sung by wandering bhajan singers. Some of these were later collected and preserved in the Guru Granth Sahib, पंचवनी एंड बीजक. कबीर जो थे 15वीं से 16वीं शताब्दी में हुए थे और वे भी बहुत ही शक्तिशाली प्रभावशाली संत थे. उनका पालन पोषण बनारस में हुआ था, जुलाहा परिवार में, और उनके जीवन के बारे में बहुत ही कम जानकारी है. हमें उनके विचारों की जानकारी उनके सखी और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, लेकिन ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे और इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवानी और बीजक में संग्रहित और सुरक्षित हैं. Kabir's teaching were based on a complete indeed vehement rejection of major religious tradition. His teaching openly ridiculed all forms of external worship of both Brahminical Hinduism and Islam, the preeminence of the priestly classes and the caste system. The language of his poetry was a form of spoken Hindi widely understood by ordinary people. He also sometimes used copyright language which is difficult to follow. कबीर जो थे उनके उपदेश धार्मिक परंपराओं की पूर्ण प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थी. उन्होंने ब्राह्मणवादी और हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया है. उनकी काव्य की जो भाषा थी वो हिंदी थी और आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी. उन्होंने कभी भी रहस्यमय भाषा का प्रयोग नहीं किया. कबीर जो थे निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे और उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति की प्राप्ति होगी. अ क्लोजर लुक बाबा गुरु नानक. वी नो मोर अबाउट बाबा गुरु नानक देन अबाउट कबीर. गुरु नानक से ज़्यादा हम कबीर से ज़्यादा हम गुरु नानक के बारे में जानते हैं. बोर्न एट तलवंदी इन पाकिस्तान, ही ट्रैवल्ड वाइडली बिफोर establishing a center at Kartarpur. A regular worship that consisted of the singing of his own hymns was established there for his followers. Irrespective of their former creed, caste or gender, his followers ate together in the common kitchen. The scared space thus created by Baba Guru Nanak was known as Dharamshal. It is now known as Gurudwara. तलवंडी में जन्म लिए थे गुरु नानक देव जी और उन्होंने ही करतारपुर में एक केंद्र स्थापित करने की पहली यात्रा की. उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्द को गाया जाता था, यानी कि उन्हीं के भजनों को गाया जाता था. उन्होंने लिंग भेद को नज़रअंदाज किया. सब लोग एक ही जगह रसोई में खाते थे, इसे लंगर कहा जाता था. और बाबा गुरु नानक ने अपने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त किया उसे सबसे पहले धर्मशाल कहा जाता था, लेकिन बाद में उसे गुरुद्वारा कहा जाने लगा. उनकी मृत्यु से पहले, बिफोर हिज डेथ इन 1539, बाबा गुरु नानक अपॉइंटेड वन ऑफ हिज फॉलोअर एज हिज सक्सेसर. हिज नेम वाज लहना, बट ही केम टू बी नोन एज गुरु अंगद, signifying that he was a part of Baba Guru Nanak himself. Guru Angad compiled the composition of Guru Nanak, to which he added his own in a new script known as Gurumukhi. अपनी मृत्यु से पहले 1539 ईस्वी में गुरु नानक ने अपने एक अनुयायी को उत्तराधिकारी चुन लिया था. उसका नाम लहना था, लेकिन वह बाद में गुरु अंगद के नाम से जाना गया और उसका एक महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए. गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक के रचना का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी. संग्रह की एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था. The three successors of Guru Angad also wrote under the name of Nanak, and all their compositions were compiled by Guru Arjan in 1604. To this compilation were added the writing of other figures like Sakhi Farid, Sant Kabir, Bhagat Namdev and Guru Tegh Bahadur. In 1706, the compilation was authenticated by Guru Tegh Bahadur, son and successor. Guru Gobind sings its own, now known as Guru Granth Sahib, the holy scripted of the Sikh. तो जो 1706 ईस्वी में इस ग्रंथ का
इस संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र और उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया और आज इस संग्रह को सिख के पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, अगर आपसे थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप चैप्टर नंबर 9 में।